नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जरा हटके है। मुद्दा ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उनके घर में FBI जो उनकी अमेरिका की एक कह सकते हैं एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, या जैसी हमारी CBI है उस तरह, उसने छापा मारा हुआ है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में वहाँ की एजेंसी ने छापा मारा है और दस्तावेज मिले हैं। ये वहाँ की खबर है। इस विषय में बात नहीं करूँगा मैं। बात ये करूँगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे मुल्क के भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यार उस पद पर बैठे हुए लोग के यहाँ CBI छापा मार सके? इतनी हिम्मत हमारे यहाँ की एजेंसी के पास है? यही बात करेंगे, क्या बोलेंगे? अब वर्तमान में जो स्थितियाँ जो अपने देश की लग रही हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने देश के, ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है कि ये नौबत आई हो अपने देश के लिए। अपना लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक है। हाँ, लोकतांत्रिक देश है। और जो है ऐसी कोई अभी गतिविधियाँ तो पाई नहीं गई हैं। नहीं मतलब पाई नहीं गई, मतलब छापा मारा ही नहीं गया तो पाई कैसे जाएंगे? हाँ, तो अब जब कुछ कमियां कहीं देखी जाएंगी या कहीं कोई विरोध होगा, तभी तो उस पर जो है देखा जाएगा, तभी तो उस पर कोई विचार करेगी गवर्नमेंट छापा मारने की या जांच करने की। जो भी समस्याएं होंगी उस पर जो है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? देखिए, एजेंसियां जो है, जो जांच एजेंसियां अगर ये स्वायत्त होंगी और स्वायत्त होंगी तो उनको ताकत मिलती है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और लालू जी उत्तर प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री थे, और वो कहते थे कि ना हम जो है हमारे यहाँ चुनाव होगा, ना हमारा नया नेता का चुनाव होगा, ना हम इस्तीफा देंगे और हमारी जूती राज करेगी। और जब देवेगौड़ा की जो CBI थी वो जांच करने में जुट गई तो आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री बदल लिया, देवेगौड़ा को हटा करके, और इंदु कुमार गुजराल को लोगों ने प्रधानमंत्री बना लिया। और इंदु कुमार गुजराल जो पटना से ही आते थे, लालू के जिताए हुए MP थे और बनाए हुए प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब CBI गई, वो स्वायत्त संस्था थी, ताकत उसको मिली हुई थी, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्वायत्त संस्था है, और लालू को रात 12 बजे इस्तीफा देना पड़ा और जेल गए। इंदिरा गांधी के खिलाफ ही इसी देश में उनके खिलाफ फैसला आया, भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, एजेंसियां स्वायत्त होंगी। जैसे आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, तो अगर लोकतंत्र को मजबूत देखना है तो एजेंसियों को स्वायत्त रखना होगा। अब है, आपको लग रहा है? नहीं, ये रखना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। अभी अब तो कुछ उसको तोता पैरेट ये सब बात नहीं करते भाई, एक तरफा मत जाइए। हमने कहा नहीं कि इस देश में एजेंसियां स्वायत्त होनी चाहिए और एजेंसियों को स्वायत्त रखना चाहिए, मतलब है नहीं। हम सत्ता पक्ष के ऊपर ED क्यों नहीं जांच बैठती है? आप सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप आप नहीं लगाते हो। जैसे राफेल का मुद्दा उठाया आपने और राफेल को लेकर चले आप, और राफेल जैसे पार्लियामेंट चुनाव खत्म हो गया, राफेल को आपने छोड़ दिया। अब आप नोटबंदी को लेकर चले, 17 का चुनाव खत्म हो, नोटबंदी को आपने वहीं छोड़ दिया। अब जैसे आपने दूसरा जो भी सवाल उठाए आप, उस सवाल को आपने वहीं छोड़ दिया। EVM का मामला आया और जैसे आपको कहीं से 2-4 सीटें जीत गई, आपने EVM का मुद्दा छोड़ दिया। तो कहने का मतलब सवाल उठाने के लिए विपक्ष में भी ताकत होनी चाहिए। अगर चोर होगा विपक्ष का नेता, अगर लीडरशिप भी चोर होगी तो ये पॉइंट हुआ। विपक्ष अगर मजबूत होगा तब एजेंसियां नहीं डरेंगी, तब एजेंसियां भी काम करेंगी। बिल्कुल। हमारे संग एक सीनियर हैं, उससे बात करते हैं। क्या लगता है कि हमारे मुल्क में भी जो जांच एजेंसियां हैं, CBI, IB या ED, क्या इस स्तर के लोगों के यहाँ छापा मार सकती है? यहाँ की एजेंसियाँ जो हैं गुलाम है, टोटल गुलाम है। यहाँ की एजेंसी की हिम्मत नहीं है। ये आपने बात सही कही। जल्दी किसी मंत्री के यहाँ हिम्मत नहीं है जाने की। लेकिन लोकतंत्र तो ये भी है अमेरिका के बराबर। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र की राजतंत्र से मिला हुआ है। लोकतंत्र जो है सारा 2014 के बाद समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे 2014 के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं, ये आप मान लीजिए। ये अमेरिका और हिंदुस्तान में अब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कहते तो हैं हम लोग विश्व गुरु हो गए हैं, अब हर कोई फर्जी बोलने में और प्रैक्टिकल होने में बहुत फ़र्क होता है। बोल तो कोई कुछ भी देगा, लेकिन संभव नहीं है हो पाना। यहाँ संभव नहीं है कि उस लेवल पे CBI कुछ कर पाए। संभव आरोप लगते हैं कि विपक्ष के लोगों के यहाँ ज़्यादा जाती है सत्ता पे, उस स्तर पे तो मुश्किल है। सत्ता का आदमी गलत करता है, वहाँ कोई एजेंसी काम नहीं करती है। वहाँ बुलडोजर बाबा कहाँ जाता है? कहीं गया हो बताइए? संभव नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं है।
देखा आपने कितनी मीडिया सही भी बात। निष्पक्ष नहीं है। मीडिया देख लीजिए, हम लोग पे आरोप ऐसे नहीं हमने तो लगते। मीडिया समझ लीजिए, मैंने अपना मतलब जो है टीवी रिचार्ज नहीं कराया 3 महीने से, बताइए, इसीलिए मैं इतनी यूट्यूब चिड़ हो गई है। मैं इसीलिए यूट्यूब पे आ गया हूँ। नहीं वो आपने टीवी मैंने छोड़ दी। आपने सही किया, मैं टीवी देखना बंद कर दिया, 3 महीने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब देखिए आप, वो देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ, इसमें है। देख लीजिए, इतनी ईमानदारी से उन्होंने बात कही है। वरिष्ठ पत्रकार आ रहे हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं, यंग हैं। ये बताइए, ये जो बाइडेन के घर छापा पड़ा, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में भी इतने बड़े इंसान के यहाँ सीबीआई या आईडी छापा डाल सकती है जो उस पद पे बैठा हो? आई थिंक इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों? भाई इतना स्वतंत्र भारत हमारा है, बट इतना स्वतंत्र नहीं हुआ कि आप इतना राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं हुआ। हुआ। क्यों नहीं हो पाया? जब लोकतंत्र है, आइए चलते बात करते हैं, लाइट भी मिलेगी। जब लोकतंत्र है तो मतलब डाल सकते हैं ना, लोकतंत्र वो भी है। आखिर देखिए, FBI ने राष्ट्रपति के यहाँ छापा डाला, तो क्या हमारा CBI नहीं डाल सकता? बस बिल्कुल डाल सकता है, बट ये लोकतंत्र हमारा इंडिया का है। इंडिया में आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इंडियन लोकतंत्र है, ये वेरी नाइस। तो लगता नहीं है कि छापा कभी इम्पॉसिबल, नो, विपक्ष पे पड़ेगा, ये हो सकता मे बी। है। देखिए, जनता जानती है सब चीज़ों को। चलिए और लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है कि क्या भारत में भी इस तरह CBI छापा डाल सकती है? नहीं, इतने बड़े पद पर, और हमारे वहाँ तो राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है, महामहिम हम लोग कहते हैं। हम लोगों के वहाँ कल्चर ही नहीं है इस तरह का कि एक सम्मानित व्यक्ति, राष्ट्र का इतना प्रथम नागरिक, वो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के यहाँ क्या? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मान लीजिए वो कोई गलत काम करें तब? गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर चैनल मतलब? प्रॉपर चैनल ये है कि वो पहले तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बड़ा घोटाला हो गया तो? नहीं, बड़ा घोटाला है ना, तो वो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल केवल आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा देश महान देश है, और तो लोकतंत्र वो भी, लोकतंत्र हम भी ये है है ना। लेकिन देखिए, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है। वहाँ पे ईमानदार लोग वहाँ ज़्यादा हैं। नहीं, ईमानदार इस समय जो है, जो इस समय हमारा जो है देश में जो ऊंचे प्रधानमंत्री जो ऊंचे पद पर हैं, उनकी एक गरिमा है, और मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि वो इस तरीके का कोई स्कैम करेंगे। आप नहीं मान सकते ना, हो सकता है कुछ है। वो तो वहाँ भी जो बाइडेन के लोग भी यही बोल रहे हैं कि नहीं मान सकते। ठीक है, ये कई कंट्री में ऐसा हुआ, लेकिन ये है ना कि उसकी पूरी जो है तहकीकात हो। हमारा एक छोटा सा मैटर होता है, एक छोटे से नेता का, तो पूरी जो है वो पूरी जांच पड़ताल होती है, तब गिरफ्तारी होती है, तब गिरफ्तारी होती है। उसके घर में घुसते हैं। अब आपको हम क्यों नाम बता दें, आज आप 3 महीने से पेपर में पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर विनय पाठक VC कई जगह के रहे, मलाईदार पोस्ट पे रहे, सब कुछ है। आज उनके लिए भी CBI जांच लगानी पड़ गई। अभी तक चल रहा था, CBI जांच लगाई, अब वो पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो एक चैनल के द्वारा ही हो रहा है ना, थ्रू प्रभाव। मेरा एक मोटा मोटी बात है, लोकतंत्र वो भी है, लोकतंत्र हम भी हैं, तो क्या हमारे यहाँ CBI या इसको ED को इतना पावर नहीं है कि किसी के यहाँ जाके खुद कर ले? नहीं है, लेकिन ये कि कुछ साक्ष्य भी तो मिले ना भाई साहब, कोई प्रॉपर साक्ष्य मिले। अगर साक्ष्य मिलेगा तो चली जाएगी। हाँ, तब जाना चाहिए, बिल्कुल चली जाएगी। तब तो आप कह रहे थे गरिमा की बात है। नहीं, गरिमा की बात है ना। मैंने ये भी तो कहा कि अगर कोई ठोस सबूत मिले। क्या आपको लगता है कि हमारी CBI या ED इस तरह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के यहाँ घुस सकती है? नहीं, घुसना नहीं चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। मेरा जहाँ गलत है ना? मेरा मानना है कि नहीं घुसना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। हाँ, जब तक कोई ठोस बात ना हो, प्राइमा फेसी देखें, क्योंकि उससे देश की छवि खराब होती है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि ऐसे घुसना नहीं चाहिए, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। ये इनका खुद का मानना है। ये लोकतंत्र से जरा अलग है मामला, लेकिन हमारे यहाँ एक मामला जरा कल्चर है, जो हमारा जो लोकतंत्र है जरा सा राजतंत्र से मिलता जुलता है, लेकिन हमारा लोकतंत्र अलग है। चलिए, आज का यही मुद्दा था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।